शिला को हटाया, अंदर देखा तो पंख उतने हुए पड़े हैं। महाराज, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। मृत्यु को सुधारा जा सकता है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। भागवत की कथा मरना सिखाती है और रामायण की कथा जिंदगी जीना सिखाती है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, मृत्यु का डर है, कथा सुना रहे हैं। हर व्यक्ति को वैराग्य होता है और ऐसा वैराग्य हमारे भरत जी को हुआ। बहुत बड़े राजा राज त्याग कर गंडकी नदी पर झोपड़ी में आश्रम बना के भजन किया। एक सुंदर हिरणी गर्भस्थ अवस्था में गर्भवती है, जल पीने के लिए नदी पर आई। एक सिंह ने, शेर ने दहाड़ना प्रारंभ किया। हिरणी ने शेर का भय, डर से विचार किया, मेरे प्राण जाएं तो चले जाएं, पर मेरे उधर में जो बच्चा है ये बच जाए। हिरणी ने शेर के भय से उस नदी की छलांग लगाई। उछाल छलांग लगाते समय गर्भ योनि से बच्चा निकलकर नदी की धारा में गिर गया और हिरणी नदी के उस पार जाकर के गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गई। आज गर्भस्थ झिल्ली में लिपटा हुआ हिरण का बच्चा पानी की धारा में जा रहा है। हमारे भरत जी माला में जाप कर रहे, छोटे से हिरण के शिशु को बहता हुआ पानी की धार में देखा, कूद गए छलांग लगा के और उस बच्चे को बाहर निकाला, उसका पालन पोषण किया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। अब तो हमारे भरत जी हिरण के बच्चे से प्रेम में फंस गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जैते उपजत है भवशूला। हर व्यक्ति बंधा हुआ है। आप लोग किससे बंधे हैं? ये बंधन दिखाई नहीं देता है आपको? ममता की बेड़ियां हैं। राधा रमण जी महाराज, ममता की बेड़ियों से हर जीव जकड़ा हुआ है और वासना के ताले पड़े हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से। नाती बाबा का मोह, पति पत्नी का प्रेम, पिता पुत्र का स्नेह, माता पुत्र का स्नेह, हर जीव बंधा हुआ है। और आज भक्ति करने आए, वैराग्य हुआ, भजन करने आए। देखो, राजपाट छोड़ के आए थे भजन करने और फंस गए हिरण के बच्चे के मोह में। आज हिरण का बच्चा दौड़ता है तो भरत जी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। हिरण का बच्चा कूदता है तो भरत जी कूदने लगते हैं। छलांग लगाता है तो छलांग लगाते हैं, हंसता है तो हंसते हैं, धावती दौड़ता है दौड़ते हैं। माला झोली लेके माला में भजन करने बैठते, सींगों से समाधि तोड़ देता है। फूल उठा उठा के भाग रहा है। एक दिन वह हिरण का बच्चा आश्रम से दूर गया और हिरणों के झुंड में चला गया। अब तो महाराज हमारे भरत जी उस हिरण की याद कर रहे हैं। हा हिरण, हा हिरण, भोजन त्याग दिया, भजन छूट गया। अंते गति समति, मरते समय हिरण में प्रेम था तो मरने के बाद इनको हिरण की योनि प्राप्त हो गई। अब ध्यान है कि हम राजा थे, लेकिन यहां आकर के वैराग्य हुआ, भक्ति करने आए, हिरण के बच्चे से मोह हुआ और मोह के कारण हमें हिरण की योनि प्राप्त हुई।
अब इस पशु योनि से भजन तो हो नहीं सकता राधा रमण जी। तो कड़ी से कड़ी धूप में अपने शरीर को सुखाने लगे। सुखा रहे हैं, जल नहीं पीते, कुछ खाते नहीं। हिरण योनि मुक्त हो गई और तीसरा जन्म अग्निहोत्र ब्राह्मण के कुल में प्राप्त हो गया। और महाराज पिता गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, जनेऊ संस्कार किया, लेकिन हमारे भरत जी विद्वान बन के रहना नहीं चाहते। परमहंस वृत्ति धारण कर ली। पिता ने देखा ये तो मंद बुद्धि का बेटा है, तो नाम रख दिया जड़ भरत। बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर है, गांव में निकल जाए तो बच्चे धूल फेंक देते हैं, कोई कीचड़ फेंक देता है, कोई पत्थर मार देता है। भरत जी हंसते हुए निकल जाते हैं, राम नाम कहते हुए निकल जाते हैं। इस शरीर का क्या मान है, क्या सम्मान है? ये शरीर तो 5 तत्व का है और एक दिन मरने के बाद आग में जला दिया जाएगा। पीपल की छाया में बैठ जाते हैं। लेकिन भैया सही बताना, संसार में पेड़ कौन सा काटा जाता है, सीधा कि टेढ़ा? सबसे पहले कौन सा काटते हैं? सीधा। और टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, ऐसे ही गांव में, परिवार में, घर में सबसे पहले दुख या परेशानी सीधे ही पे आती है। जो सबसे सीधा और सज्जन होता है। अब हमारे भरत जी भजन करते आनंद लेते हैं। देखो भाई भाइयों में तो बड़ा प्रेम होता है, और जब भाइयों की शादी हो जाती है, पूरब पश्चिम की जहां घर में स्त्रियां आती हैं, फिर कान में कहती हैं करते करते मर जाओ, अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब देखना क्या दशा होगी। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा ये मोटा भैया कुछ भी काम नहीं करता। भाइयों ने कहा वो बेचारा काम करना जानता ही नहीं, वो तो परमहंस है। अरे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? तो फसल खड़ी हुई है खेत में, चिड़ियों की रखवाली तो कर ही सकते हैं। अब चिड़ियों की रखवाली करी हो तो करना जाने हमारे जड़ भरत जी। आज खेत पर आ गए और देखो भैया, अपने खेत में तो चिड़िया एक भी नहीं है, पड़ोसियों के खेत में पक्षी दाना खा रहे हैं। आपने देखा होगा, किसान फसल बोता है और फिर काटता है, और इतना दाना उसमें गिर जाता है, पक्षी अपना पेट भर लेता है। और लोग उसमें फिर भी बीनते हैं, फिर भी उठाते हैं, फिर भी इतना रह जाता है। हमारे भरत जी कह रहे हैं, चिड़ियाओ तुम राम की हो, हम राम के हैं, आ जाओ हमारे खेत में खा जाओ। चिड़िया को भरत जी बुला रहे हैं, राम की चिड़िया आहा, तुम राम की हो, आ जाओ, हम भी राम के हैं, राम का ही खेत है, हमारा क्या है, आओ। भजन कर रहे हैं, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट। राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ री चिड़िया भरी भरी पेट। चुग लो खेत, और चिड़िया चुग लो खेत, उसमें छोड़ दो केवल रेत, उसमें छोड़ दो केवल रेत। और राम की चिड़िया
राम ही को खेत खाओ चिड़िया भरी भरी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तो वाले भाइयों ताली बजाओ सीताराम गाओ सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम खेत खाओ चिड़िया भरी भरी और चिड़िया खा रही हैं। भाइयों ने कहा चलो देख के तो आवे। आज हमने परमहंस को भेज दिया, कैसी रखवाली में लगे हैं। भाई लोग आए, चिड़िया फसल खा रही हैं दाना, और हमारे भरत जी रघुपति राघव राजा राम भैया आगे का बोला करो, रघुपति राघव राजा सीताराम। पीछे वाले भैया रघुपति बहुत से पीछे वाली बहने सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। और आवाज बढ़ाओ, बोलो रघुपति राघव। बहुत से इस समय आप अयोध्या में हैं, रघुपति राघव बांके बिहारी लाल की। जड़ भरत जी से कहा तुमने चिड़ियाओं से सब दाना खवा दिया, फसल पूरी नष्ट हो गई, तुम क्या खाओगे? जड़ भरत जी बोले 9 महीना माता के पेट में रहे तो क्या खाया, और जब जन्म हुआ तो दांत नहीं थे, तो माता के स्तन में दूध प्रकट कर दिया भगवान ने, और दांत आए तो धरती माता ने अन्न दे दिया। भाई समझ गए ये तो परमहंस साधु हैं, इनसे कुछ कहना ही बेकार है। अब इधर क्या हुआ, एक राजा रघुवण है, राजा रघुवण पालकी में बैठकर 4 कहार पालकी चला रहे हैं, ज्ञान सीखने जा रहा है कपिल देव के आश्रम में। भगवान की कथा सुनने जाना, मंदिर में जाना, गुरु के दरबार में जाना, तो कभी संपत्ति का अहंकार लेकर के मत जाना।
संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और राजा पालकी में बैठ के जा रहा है और एक कहार पालकी का बीमार हो गया। अब पालकी चले कैसे? कहा जाओ सामने नगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो कोई मिल जाए पकड़ लाओ। और नगर में कहार गए और तो कोई मिला नहीं, सीधे साधे जनेऊ पड़ा कांधे पर, परमहंस हमारे जड़ भरत जी बैठे भय मिल गए। एक बोला मोटा तो बहुत है, दूसरा बोला पालकी बहुत बढ़िया चलाएगा, तीसरा बोला अकेला ही खींच लेगा। भरत जी अभी तक बोले नहीं, भजन में लीन है। चलो राजा ने बुलाया है। अब भरत जी आ गए, पालकी में लगा दिया भरत संत को। अब कभी पालकी चलाई हो तो चला ना जाने। अब चलाना हो, चलाई हो तो चलाना जाने। अब भरत जी चला रहे हैं, राजा कह रहा है कि हमें कहार ले जा रहे हैं, और जड़ भरत जी समझ रहे हैं मरे मराए मुर्दा को लेके जा रहे हैं। अब कथा बड़ी ज्ञान की और आध्यात्म की आ रही है, बड़े मन से सुनना। अब हमारे जड़ भरत जी संत हैं, तो चीटी न मर जाए हमारे पैर से, चीटाओं को बचाते हुए जा रहे हैं। देखो माता बहने सुनो, तुम्हारा बच्चा छोटा हो और छोटा बच्चा चीटा मारे तो मातारी बाप खुश होते हैं, लेकिन वो पाप बच्चे को नहीं लगेगा, बच्चे की माँ और बाप को लगेगा, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं होता, माँ बाप समझदार होते हैं। और कुछ माताएं क्या करती हैं, चीटियां को खिलाती हैं, चुंगाती हैं। देखो चीटियों को चुंगाना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं मालूम होगा चीटियां चुंगाई कैसे जाती हैं। अब आपने रास्ते में डाल दिया तो सब चीटियां मर जाएंगी, रास्ता चलता है। आपने धूप में डाल दिया, बड़ी कड़ी से कड़ी धूप पड़ती है, उसमें चीटियां मर जाएंगी। चीटियों को छाया में, झाड़ियों में डालो, जहां रास्ता नहीं हो, वहां अपने आप खा लेंगे। और तुमने पूरी डाली, चीटियां लग के खाने लगी, कुत्ता आया, कुत्ता चीटियों से भाग गया, पाप हो गया। छलांग लगा रहे हैं भरत जी, बचा बचा के चल रहे हैं। राजा ने कहा पालकी ढंग से चलाओ, कौन ऐसा है जो बार बार पालकी हिला देता है। और अब की बार 7 लाइनें आई चीटियों की, लंबी छलांग भरी भरत जी ने, पालकी हिली, राजा की 32 परियन की जय जय सीताराम। राजा ने तलवार निकाली, कहार बोले महाराज हमारा तो कुछ दोस्त नहीं है, ये नया लगाया है ना, ये जाने से क्या हो जाता है, बार बार घोड़ा कैसी टाप लगा देता है। अच्छा, म्यान से तलवार खींच करके प्रहार करना चाहा, एकदम हवा के झोंके से पीतांबर उड़ा, जड़ भरत संत का जनेऊ दिखाई दे गया। राजा ने कहा इंद्र के वज्र का मुझे डर नहीं, मृत्यु का मुझे भय नहीं, अगर डर है तो किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए महाराज, ये सबसे बड़ा डर है। अभी तक तो जड़ भरत जी मौन थे, पर आज हमारे भरत ने मौन व्रत तोड़ दिया और राजा से बोले राजन नहीं वेद बादे सुहि तत्ववाद, प्रायण शुद्धो न चिकास्त साधु, न सर्ग कीयम तिरस्य राजन। ए राजन, कपड़ा रंगने से साधु नहीं होता। तुम्हारा भजन किसके ऊपर है? बोले पालकी के ऊपर। पालकी का भार बोले कहार के ऊपर, कहार का भजन धरती के ऊपर, धरती का भार शेषनाग के ऊपर।
तुम्हारा शरीर और काहर का शरीर है तो 5 तत्व का, ये भी माटी का है, ये भी माटी का है। माटी कहे कुम्हार से तू का रूंधे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। और राजा को राजा की कथा सुना रहे हैं, सुनिए मन से। तुम्हारे जैसा एक राजा शिकार करने के लिए गया पूरब दिशा में, तो 4 शेर राजा को खाने के लिए दौड़ने लगे। 4 शेर। राजा को डर लगा तो राजा पश्चिम दिशा में गया, तो वहां 10 स्त्रियां तलवार लिए दौड़ने लगी। राधा रमण जी महाराज तलवार लिए दौड़ रही हैं। राजा ने देखा इधर शेर है, इधर तलवार लिए स्त्रियां खड़ी हैं। अब राजा उत्तर की दिशा में गया तो रास्ते में आग लगा दी है, रास्ता घिर गया। अब दक्षिण की ओर गया, एक सुंदर कुआं है और राजा ने देखा इसी कुआं में उतर जाऊं तो प्राण बच जाएंगे। इधर शेर है, इधर स्त्रियां हैं, इधर आग लगी है और कुआं के किनारे पर बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस पेड़ की 2 जड़ें अंदर कुआं में लटक रही हैं। नीतीश जी महाराज 2 जड़ कुआं में लटक रही हैं और राजा उन जड़ों को पकड़ करके अंदर कुआं में उतरने लगा। उतरने लगा तो आधी दूर के बाद क्या देखा, अजगर नाग सर्प बैठा हुआ है। राधा रमण जी महाराज सर्प बैठा है। सर्प के डर के कारण वह राजा जड़ पकड़ के ऊपर को चढ़ने लगा तो क्या देखा, 2 चूहा उन जड़ों को काटने लगे। परीक्षित ने कहा महाराज कथा विस्तार से समझाइए। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित सुनो, 4 शेर का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 शेर है। 10 स्त्रियां तलवार लिए खड़ी हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ये कथा हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी, जरा मन लगाना। और 2 चूहा 2 जड़ें काट रहे हैं। ये 2 चूहा कौन है और जड़ कौन है? ये जीव रूपी राजा है और 2 जड़ हैं हमारी आपकी श्वास। नाक के 2 छिद्र हैं, दोनों से श्वास लेते हैं। ये जड़ रूपी पूरे शरीर की जड़ है श्वास। श्वास नहीं आई तो खेल खत्म। श्वास रूपी 2 जड़ हैं और 2 चूहा कौन है? एक चूहा काले रंग का है और दूसरा चूहा सफेद रंग का है। नीतीश महाराज काला चूहा रात है, राधा रमण जी काला चूहा रात है और सफेद चूहा दिन है। ये हमारी आपकी श्वास रूपी जड़ों को दोनों दिन रात काटने में, खत्म करने में लगे हुए हैं। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास ना खो, ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे
अक्षर का मंत्र मनोहर है, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर है, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर है। जाए गावत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो, गावत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलकित मन भाड़े, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। आवाए तुलसी की बाणी, के राम नाम जपते रहो, आवाए तुलसी की बाणी, के राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। एक बार हमारे साथ सभी बोले, जब तक रहे जिंदगानी, के राम नाम जपते रहो। घर में एक लड़ाई होता आवाज कैसी निकलती है? भगवान का कीर्तन भजन हो, ऐसे देखते टीवी देख रहे हैं। एक बार पाप गया भगवान के पास और भगवान से बोला, आपने रहने के लिए सबको यथास्थान दिया, जगह दी, पर आपने हमें तो कोई स्थान दिया ही नहीं। पाप पुकारे राम को, स्थान हम देव बताए। भगवान बोले, सुनो, जो कीर्तन में, जो कथा में चुप बैठे, तीन मुख घुसियो जाए। पाप को स्थान दिया जहां भागवत कथा हो, और जो कीर्तन नहीं बोले, जयकार न लगावे, पाप तुम उसी के मुख में प्रवेश कर जाना। इसलिए भगवान का कीर्तन भजन वाणी से अवश्य गाना चाहिए। पीछे वाले भाई बहन, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते, बहुत अच्छे बोलो, जब तक जपते रहो, रटते रहो। भाई लोग, अभी तुम्हारी आवाज से माताओं की आवाज ज्यादा हो रही है, आप कम मत पढ़ो। पीछे वाले भैया सारा लगाओ, जपते रहो, रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जब तक
खुद से बाबा ये तुलसी की बाणी राम नाम जपते रहो बाबा। खुद से बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, ताली बजाते हुए का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे रो, थोड़ा थोड़ा हरि ताली बजाते हुए थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कुंज बिहारी भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का महल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का महल धुल जाएगा, आत्मा से प्रभु का मनन करने, आत्मा से प्रभु का मनन करने रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, श्री राधे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, कुंज बिहारी ताली बजाते हुए हो कुंज बिहारी। संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, राधे
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। राधा रमन जी महाराज, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करो, प्रयास करो, यही जीवन हमारे भक्तों का है। कान कुब्ज तुझे कश्यद, दासीर पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। कान कुब्ज तुझा कश्यद, दासी रपति अजामिल। अजामिल ब्राह्मण का चरित्र सुनाया। अजामिल की कथा सभी जानते हैं। नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। देखो, ब्राह्मण सभी श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो कानकुब्ज हो, चाहे स्तनाढ्य हो, चाहे सरयू पारी हो। ठीक है, इनमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गोत्र सबके अलग अलग हैं और अलल सबकी अलग अलग है। तिवारी, पांडे, पचौरी, तेहनगुरिया, राजौरिया, शुक्ला, मिश्रा, उपाध्याय, ध्यान देना भैया। लेकिन सबसे बड़ा महान कौन होता है? ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मणत्व तो बढ़िया होता है, जिसका चरित्र सुंदर होता है, जिसकी तपस्या और साधना अच्छी होती है। तो कान कुब्जे तुझह कश्यद, दासीर पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल ब्राह्मण तो अच्छा था, लेकिन संगति से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अब कल्याण कैसे हो? एक बार सप्तऋषि महात्माओं ने कहा, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। नारायण। आजकल बेटा घर में पैदा हो जाए, पंडित जी आते हैं, हवन करते हैं, और पंडित जी का रखा हुआ नाम तो किसी बहन को पसंद ही नहीं आता। और रिंकू, मिंकू, टिंकू, पप्पू, पप्पू की तो कमी है ना। कितने पप्पू हैं या संसार में, गांव गांव में, बताइए आप। और जब ये पप्पू 80 साल के होंगे, राधा रमण जी लठिया लेके चलेंगे, चश्मा लगा के, पप्पू कैसे लगेंगे? अगर तुम्हें मंदिर जाने का समय नहीं तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर पाते, ठीक है,
लेकिन अपने पुत्र का नाम या नाती का नाम भगवान के नाम से जोड़ लो। राघव है, माधव है, गोविंद है, गोपाल है, नारायण है। और अपने बेटा से ब्याज बेसु प्यारी होती है, मूर से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। नाती से सभी को प्रेम होता है। एक माला में 108 मोती होते हैं और अपने सुबह से शाम तक आप अपने बेटा को पुकारोगे नारायण 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 माधव गोविंद गोपाल, तो बुला तो बेटा को रहे हो लेकिन नाम किसका है? भगवान का। तो बिना मंदिर जाए बिना माला किए हुए एक माला का जाप हो गया तुम्हारा। ध्यान दीजिए। अजामिल से कहा आपका दुराचार जीवन है, वृत्ति सुंदर नहीं है, भक्ति हो नहीं पाएगी। महात्माओं ने कहा होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अब तो अजामिल हर समय नारायण नाम पुत्र का पुकारता रहता है। यमराज ने फांसी का फंदा डाला यमराज के दूतों ने अजामिल के गले में, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया। दूरे किरण का सप्तम पुत्रम नारायणाभ्यम। दूरे माने दूर पर किरणा स्तर में खेल रहा था। दूरे किरणा सप्तम पुत्रम नारायणाभ्यम। ए नारायण आओ। और बुलाया तो बेटा को और आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के कानों। देखो भगवान की लीला। अब भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, यमराज से छुड़ा दिया, यम के दूतों से। अजामिल ने उसी क्षण हरिद्वार में पहुंचे और गंगा के आधे जल में खड़े होकर भगवान का भाव से भक्ति वाणी से नारायण नाम जपा और अजामिल का मोक्ष हो गया, बेड़ा पार हो गया। बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कथा किसकी कृपा से हो रही है वाली अम्मा? भगवान की कृपा से। और आप लोग किसकी कृपा से आए हैं? भगवान की कृपा से। धन्य है महाराज, बड़ी कृपा भैया आपके जीवन में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
से दाता, तेरी दया से दाता सब काम हो रहा है। तेरी दया से दाता सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कमाल हो रहा है। मेरी प्रेरणा से कमाल हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, सब काम हो, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर चरित्र भक्त का सुना रहे हैं, जिस भक्त का नाम प्रहलाद था। देखिए, हमारे बड़े बड़े सुंदर भक्तों का चरित्र सुखदेव ने सुनाया। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक, भ्रातरैवं विनहते हरिणाकृणमूर्तिन हिरण्यकश्यपु राजन्य परितप्त सुधा सुचा। अब आप विचार करेंगे, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे,
द्वारपाल। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। अगर आजकल कोई किसी बड़े अधिकारी के यहां सर्विस करता हो तो वो भी अपने को किसी अधिकारी से कम नहीं समझता। आप किसी अधिकारी से मिलने जाओ तो आपको गेट पे मना कर देगा, और आपने कहा भैया 100 रुपए ले ले, बात करा दे। तो देखो, अहंकार मत करना। और ये तो भगवान नारायण के द्वारपाल हैं, जो पूरे संसार को चलाते हैं परमात्मा। बाबा तुलसी ने कहा, द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। इन्हें बड़ा अभिमान हो गया और 4 ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए आ गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिलने आए और द्वारपालों ने जय और विजय ने रोक दिया, अंदर मत जाना। अभी हमारे नारायण भगवान शयन मुद्रा में हैं, आराम में हैं। बाबा जी महात्माओं को रोका तो महात्माओं के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और एकदम क्रोध में आकर चारों ऋषि महात्माओं ने जय और विजय को श्राप दे दिया। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म राक्षस बनोगे। तुमने हमें भगवान के दर्शन से वंचित किया है। बाबा तुलसी की वाणी, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की मीठा, संत बचन पत्थर की मीठा, संत बचन पत्थर की मीठा। श्राप दे दिया और जय और विजय महात्माओं के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज उद्धार कैसे होगा, और राक्षस तो बनोगे। संत हृदय नवनीत समाना। महात्माओं का हृदय कैसा होता है? नवनीत समाना। राधा रमण जी, माने मक्खन की तरह पिघल जाता है। बोल जाओ, राक्षस तो बनोगे 1 जन्म में। पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनो। और जब राक्षस बन जाओगे, उपद्रव करोगे, अत्याचार करोगे, तो भगवान का अवतार होगा और भगवान के हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा वध होगा। भगवान के हाथों वध होने से तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार होगा। अब देखिए, कथा सुनिए माता बहन।
अगर सुंदर संतान पैदा करनी है तो भगवान कृष्ण के राम के गर्भस्थ अवस्था में फोटो का दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। और भक्त कथा, अपने संतान को भक्त बनाना है, भक्त तो भक्तमाल की कथा, भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, सत्संग सुनना चाहिए। वीर और वीर बनाना है वीर, तो वीर गाथा को गर्भस्थ अवस्था में सुनो। वीर अभिमन्यु जब माता के पेट में था तो चक्रव्यूह में घुसने की कथा वन मैया के पेट में सुनी, और अंतिम दरवाजे की कथा का नंबर आया तो मैया को नींद आ गई, कथा सुन ही नहीं पाई। और जब बेटा अभिमन्यु कितना बड़ा बलवान बलशाली चक्रव्यूह में गया लड़ने के लिए, परास्त करता हुआ चला गया, और अंतिम कथा मैया ने सुनी नहीं थी तो गर्भ में सुन नहीं पाई, व्यूह में फंस करके सदा के लिए मारा गया। और सबसे सुंदर भाव अब समझो आप, सूर्य अस्त बेला पर जो पति पत्नी संतान का कारण करते हैं, सूर्यास्त वेला पर उनके उस पत्नी के गर्भ से राक्षस जैसे पुत्र का जन्म होता है। सूर्यास्त वेला पर सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त वेला पर संतान उत्पत्ति का कारण न करें। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके गर्भ से राक्षस जैसी संतान पैदा होती है। फिर मातारी बाप को मारता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी को देखता नहीं, और ज्यादा कहोगे तो गुस्सा में आग लगा के मर जाता है। और यही हुआ, दिति ने सूर्यास्त बेला पर गर्भ धारण किया तो दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षसों का जन्म हो गया। हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी के चारों ओर विष्टा को लगा दिया, अंशों को चुराकर रसाताल में ले गया। देवता हाहाकार करें, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण ने सूकर का अवतार लिया। 12 अवतार, ये 12 अवतार कहां लिया भगवान ने? एटा डिस्ट्रिक्ट में कासगंज के पास सोरों पड़ता है, सोरों को कहते हैं सूकर क्षेत्र। यहां भगवान ने अवतार लिया और सूकर अवतार लेकर आज हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी का भगवान ने उद्धार किया। बोलो बारहा भगवान की जय, जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। अब हिरण्यकश्यप ने बैर कर लिया भगवान नारायण से। कोई राम नाम नहीं गाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा, कोई भजन नहीं करेगा। अगर कोई भजन करता मिल जाए फांसी पर चढ़ा दो। यथा राजा तथा प्रजा। चारों तरफ हिरण्यकश्यप की राजधानी कहां है? हरदोई। जो हरि का द्रोही, शुद्ध शब्द है हरद्रोही। अब आप लोग कहते हैं हरदोई, उसका शुद्ध शब्द है हरिद्रोही। राम के नाम का द्रोही, इसका नाम हरद्रोही। कोई राम नाम नहीं गाएगा, कोई महात्मा भजन नहीं करेगा, फांसी पर चढ़ा दो। और हुआ क्या? एक बार सप्त ऋषि महात्मा अपना भजन कर रहे थे, ठाकुर जी सामने रखे हैं।
राजा हिरण्यकश्यप ने कहा पकड़ लो महात्माओं को, फांसी पर चढ़ा दो। महात्माओं ने देखा ये कोई भक्त नहीं है तो राक्षस मालूम पड़ रहा है। महात्मा जी ने अपने ठाकुर जी कमंडल में बंद कर लिए, फेंक नहीं थे। अब आप विचार करो राधा रमण जी, जिस कमंडल में ठाकुर जी को डुबाया जाता है वो जल क्या बन जाता है? जिस जल में लड्डू गोपाल जी को, देखो जिनके हाथ में लड्डू होता है पीतल वाले, इनको कहते हैं लड्डू गोपाल, और जो काले काले सालिग्राम होते हैं उनको सालिग्राम कहते हैं। और जिसमें सालिग्राम लड्डू गोपाल को जल में नहलाते हैं वो जल क्या बनता है? अरे भैया आप माता बहने बताओ क्या बनता है? वो जल भगवान का चरणामृत बनता है। और पंचामृत कब बनता है? दूध दही शहद घी शक्कर बूरा डालोगे तो पंचामृत बनेगा। चरणामृत भगवान का स्नान कराने से चरणों तक बनता है।